अस्सलाम वालेकुम। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम बंदर कैसे बनी? अल्लाह ताला ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम को हफ्ते के दिन मछली खाने से मना फरमाया। कौम दाऊद इस बात से परेशान हो गई क्योंकि हफ्ते के दिन मछलियों की मिकदार ज्यादा नहीं होती थी जिससे इनको ज्यादा फायदा होता था। इसलिए वो लोग हफ्ते के दिन मछली के शिकार से बाज ना आए और एक दिन बंदर बन गए। कौम अमालका के जालिम व जाबिर बादशाह जालूत की फौज के मुकाबले में सिफे अरब बनी इसराइल के बादशाह हजरत तालूत के लश्कर में एक कम उम्र नौजवान भी अपने गुलैल के साथ शामिल था। क्योंकि नौउम्र होने की वजह से उसे असला नहीं दिया गया था। जालूत जिस्म को सामाने हर्ब से सजाए निहायत रऊनियत और तकब्बुर से शाही सवारी पर बैठा अहले ईमान को दावते मुबारजत दे रहा था। अभी बनी इसराइल का ये छोटा सा लश्कर कोई फैसला भी ना कर पाया था कि अचानक उनकी सिफों में मौजूद ये कम उम्र नौजवान अकाब जैसी बर्क रफ्तारी से बाहर निकला और जालूत के सामने पहुंचकर उसे ललकारने लगा। गोश्त के पहाड़ और तवील उल काबत जालूत ने हैरत के साथ नौजवान को देखा तो हिकारत से बोला, जा मेरी आंखों के सामने से दूर हो जा, मैं तुझे कत्ल करना पसंद नहीं करता। बेखौफ नौजवान ने बादशाह की आंखों में आंखें डालकर गर्जदार आवाज में जवाब दिया, लेकिन तुझे कत्ल करना मुझे पसंद है। फिर फलक पर चमकते सूरज की तेज रोशनी में एक हैरत अंगेज मंजर देखा। नौजवान के गुलैल से गोली की तरह निकले पत्थर से जालूत का तकब्बुर पाश पाश हो चुका था और उसके ताकतवर जिस्म जमीन पर औंधे मुंह पड़ा था। ये सब इतना अचानक हुआ कि जालूत के असले से लेस फौज को संभलने का मौका ही ना मिला और वो बदहवास होकर भाग खड़ी हुई। ये नौजवान एक चरवाहा था जो सारा दिन जंगल में बकरियां चराया करता और गुलैल से बकरियों के करीब आने वाले दरिंदों को मार भगाता। लेकिन कुदरत ने तो इसके लिए बड़े फैसले कर रखे थे। अल्लाह पाक ने पहले उसे बनी इसराइल का बादशाह बनाया और फिर उसे नबूवत और रिसालत के अजीम मुनसब पर फाइज फरमाया। कुरान पाक में इरशाद है, दाऊद ने जालूत को कत्ल कर डाला और अल्लाह ने उसको बादशाही और दानाई बख्शी और जिन जिन चीजों का चाहा उन्हें इल्म दिया। अल्लाह ताला ने सूरह अंबिया में फरमाते हैं कि हमने पहाड़ों को दाऊद के लिए मुसख्खर कर दिया, उनके साथ तस्बीह करते थे और जानवरों को भी मुसख्खर कर दिया था। दीन के मुताबिक अल्लाह ताला ने पहाड़ों, परिंदों और जानवरों को हुक्म दिया था कि जब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला का जिक्र करे तो वो सब भी इन कलमात को दोहराए। जब वो ज़बूर की तिलावत करते तो परिंदे भी हवा में उड़कर उनके साथ जिक्र इलाही में शामिल हो जाते। इसी तरह पहाड़ और दीगर जानवर भी इनके साथ अल्लाह ताला की तस्बीह करते। अल्लाह ने पत्थरों और दरख्तों में भी एक तरह की जिंदगी रखी है। ये बात अलग है कि हमें उसका शऊर नहीं। सूरह बनी इसराइल में है, सातवां आसमान और जमीन और जो भी उनमें है वो सब उसी की तस्बीह कर रहे हैं। ऐसी कोई चीज नहीं जो उससे पाकीज़गी और तारीफ के साथ याद ना करती हो। हाँ, ये सही है कि तुम इसकी तस्बीह को समझ नहीं सकते। अल्लाह ताला ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को दूसरा मौजज़ा ये अता फरमाया कि लोहे को उनके लिए मोम की तरह नरम फरमा दिया। इरशाद बारी है, और उनके लिए हमने लोहे को नरम कर दिया कि कुशादा जरहे बनाओ और कड़ियों को अंदाजे से जोड़ो और नेक अमल करो। हजरत कतादा रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि सबसे पहले शख्स जिन्होंने कड़ियों की इंतहाई महफूज जरा बनाई वो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम है। इससे पहले सिर्फ चादर की जरें बनती थी। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और हमने उसे दाऊद को तुम्हारे लिए लिबास बनाने का हुनर सिखाया ताकि लड़ाई के जर से तुम्हारा बचाव हो। सीर इब्ने कसीर में हाफिज इब्ने असाकर की रिवायत है कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम अपनी खिलाफत के जमाने में भेस बदलकर बाजारों में जाते और लोगों से पूछा करते थे कि दाऊद कैसे आदमी है। चूंकि सल्तनत में अदल व इंसाफ आम था और लोग आराम व ऐश से रहते थे, किसी को हुकूमत से शिकायत ना थी, इसीलिए आप अलैहिस्सलाम जिससे भी सवाल करते वो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की तारीफ ही करता। अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम की तालीम के लिए एक फरिश्ते को इंसानी शक्ल में भेजा तो आप अलैहिस्सलाम ने हस्बे आदत उससे भी वही सवाल किया। फरिश्ते ने जवाब दिया, दाऊद बहुत अच्छे आदमी है और अपने नफ्स और अपनी रैयत के लिए भी बेहतर है, मगर उनमें एक आदत ऐसी है कि वो ना होती तो वो कामिल इंसान होते। दाऊद अलैहिस्सलाम ने पूछा, वो क्या आदत है? फरिश्ते ने कहा, वो अपने और अहलो अयाल
के खर्च के लिए बैतुल माल में से लेते हैं। ये बात सुनकर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई, ए अल्लाह मुझे कोई ऐसा काम सिखा दे जो मैं अपने हाथ से करूं और उसकी उजरत से अहलो अयाल के अखराजात पूरे कर सकूं, अवाम की खिदमत और सल्तनत के तमाम काम बिला मुआवजा करूं। उनकी दुआ कबूल हुई और उन्हें जरा बनाने का हुनर सिखा दिया गया। नाजरीन, एक ऐसी कौम जिस पर अल्लाह ताला ने अपना दर्दनाक अजाब नाजिल फरमाया और इस कौम के तमाम लोगों को बंदर बना दिया, और इसके कौम के लोग कौन सा ऐसा गुनाह करते थे जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने इन पर दर्दनाक अजाब नाजिल फरमाया, और ये लोग बंदर बनने के बाद कितनी देर जिंदा रहे और फिर इनको किस कदर दर्दनाक मौत आई। जब ये लोग बंदर बन गए तो ये लोग अपने अजीजों अकारब को देखकर उनसे क्या कहते थे, और क्या आज के दौर में पाए जाने वाले बंदर इसी कौम की नस्ल में से हैं? इन तमाम तर सवालात के जवाब कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। इंसानों के बंदर बनने की इब्तिदा हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर से हुई। इस वाक़ये का पस मंजर कुछ यूं है कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम और इनकी कौम समंदर के किनारे एला नामी गांव में रहते थे और इनकी तादाद 70,000 के करीब थी। ये कौम बड़ी ही खुशहाल थी और अल्लाह तबारक व तआला की फरमाबरदार कौम थी, और इस कौम को अल्लाह ताला ने बेशुमार नेमतों से नवाजा था। हर तरफ सरसब्ज़ व शादाब बागात और हर तरफ हरियाली ही हरियाली थी और अल्लाह ताला की बेपनाह करम नवाजी थी। ये लोग अपनी इस जिंदगी में बहुत ही खुश थे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम चूंकि समंदर के किनारे रहती थी तो अल्लाह ताला का इन पर ये खास करम था कि समंदर के इस किनारे पर बेपनाह मछलियां आती थी जिनका ये लोग कारोबार करते और बहुत ही खुशहाली वाली जिंदगी गुजारते थे। जब ये कौम अल्लाह ताला की नेमतों की वजह से खुशहाल हो गई तो अल्लाह ताला की नाफरमानी पर उतर आई और तरह तरह के गुनाहों के अंदर मुब्तला हो गई। और फिर एक दिन अल्लाह ताला ने इस कौम का इम्तिहान लेने का इरादा किया और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को वही भेजी कि अपनी कौम से कह दे कि वो हफ्ते वाले दिन मछली का शिकार करना बंद कर दे। इस तरह अल्लाह ताला ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम पर हफ्ते वाले दिन मछलियों का शिकार हराम फरमा दिया और फिर यहाँ से इस कौम की बर्बादी शुरू हो गई। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बताया कि अल्लाह ताला ने हफ्ते वाले दिन मछलियों के शिकार को हराम करार दिया है, तो वो लोग बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए और सारी कौम सर जोड़ कर बैठ गई, क्योंकि हफ्ते का दिन ही वो दिन था जिसमें मछलियां वाफर मकदार में आती थी और खुद ब खुद किनारे पर आ जाती थी, और बाकी दिन ऐसे थे कि बहुत कम और ना होने के बराबर मछलियां पकड़ी जाती थी। इस कौम का गुजर बसर चूंकि मछलियों के शिकार पर था, इस वजह से अल्लाह ताला का ये हुक्म सुनकर ये कौम परेशान हो गई। ये नहीं जानते थे कि अल्लाह ताला की तरफ से ये एक आजमाइश है। फिर एक दिन शैतान ने इनको वसवसा डाला कि समंदर से नालियां निकालकर खुश्की में बड़े बड़े होज बना लिए जाए। जब हफ्ते वाले दिन मछलियां आएंगी तो वो नालियों से होकर इन बड़े बड़े होज में आ जाएंगी और इस तरह फिर इन नालियों का मुंह बंद कर दिया जाए और फिर अगले दिन यानी इतवार वाले दिन इनको पकड़ लिया जाए। शैतान ने इस कौम के लोगों को वरगलाया कि इस तरह हम हफ्ते वाले दिन शिकार से भी बच जाएंगे और मछलियां भी हाथ आ जाएंगी और वो भी पकड़ी जाएंगी। बहुत से लोगों को ये हुलियाबाजी अच्छी लगी और उन्होंने ऐसा करना शुरू कर दिया और समंदर से छोटी छोटी नालियां निकालकर बड़े बड़े होज में डाल दी, जिसके जरिए वाफर मुकदार में मछलियां इन होजों में दाखिल हो जाती। इस कौम के बदबख्त लोगों को शैतान का ये हुलिया बहुत पसंद आया, लेकिन इस कौम ने ये ना सोचा कि जब मछलियां समंदर से होज में आकर कैद हो गई तो फिर मछलियों का शिकार ही हो गया। इसलिए ये शिकार भी हफ्ते वाले दिन ही करार पाया जो अल्लाह ताला ने हराम करार दिया था। इस मौके पर यहूदियों के 3 गिरवा हो गए। कुछ लोग ऐसे थे जो शिकार के इस शैतानी मंसूबे से मना करते थे और नाराज वो बेजार होकर शिकार से बाज रहे, और कुछ लोग इस काम को दिल से बुरा जानकर खामोश रहे लेकिन उन्होंने शिकार ना किया और दूसरों को भी मना ना करते थे, बल्कि ये लोग मना करने वालों से ये कहते थे कि तुम लोग ऐसी कौम को नसीहत करते हो जिन्हें ताला अनकरीब हलाक करने वाला है और इन पर अपना दर्दनाक अजाब नाजिल फरमाने वाला है। और इस कौम के कुछ लोग ऐसे थे जो सरकश और नाफरमान लोग थे जिन्होंने अल्लाह ताला के हुक्म की एलानिया मुखालफत की थी और शैतान के जाल में फंस कर हफ्ते वाले दिन शिकार करने लगे। ये लोग अल्लाह ताला के हुक्म की कुल्लम कुल्ला मुखालफत करते और हफ्ते वाले दिन मछलियों का शिकार करके इनको खाया करते और बेचा करते। नाजरीन, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम के 1200 ऐसे नाफरमान अफराद थे जो मना करने के बावजूद भी हफ्ते को इन नालियों के जरिए शिकार करते रहे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इन 1200 नाफरमानों को अल्लाह ताला के अजाब से डराया। वो अल्लाह ताला की
इस नाफरमानी से बाज आ जाए, लेकिन वो लोग तो बाज ना आए और खुले आप शिकार करने लगे। चुनाचा वो लोग जो इस बात को बुरा जानते थे, इन लोगों ने अपने और इन नाफरमानों के दरमियान एक दीवार खड़ी कर दी, जिसकी एक तरफ वो 1200 नाफरमान रहते थे और दूसरी तरफ वो लोग थे जो शिकार से बाज रहे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपनी इस कौम के नाफरमानों को बारहा समझाया, लेकिन ये लोग अपनी नाफरमानी से बाज ना आए और इसी तरह अल्लाह ताला की नाफरमानी करते रहे और शिकार भी करते रहे। एक दिन हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने गज़बनाक होकर शिकार करने वालों पर लानत फरमा दी। इसका असर ये हुआ कि एक दिन खताकारों में से कोई भी अपने घर से बाहर ना निकला। ये मंजर देखकर कुछ लोग इनकी दीवारों पर चढ़ गए ताकि मालूम हो सके कि वो लोग किस हाल में है। जब इन लोगों ने इन नाफरमानों को देखा तो वो सब के सब बंदर की सूरत में मसख हो चुके थे। अल्लाह ताला ने इनकी नाफरमानी की वजह से इन पर अपना दर्दनाक अजाब नाजिल फरमाया और इनको इंसानों से बंदर बना दिया। जब लोग इन मुजरिमों का दरवाजा खोलकर इनके घर में दाखिल हुए तो वो बंदर अपने रिश्तेदारों को पहचानते थे और इनके पास आकर इनके कपड़ों को सूंघते थे और ज़ारो कतार रोते थे, लेकिन वो कुछ बोल ना सकते थे। अल्लाह ताला की इन नाफरमान बंदर बन जाने वाले लोगों की तादाद 12,000 थी। इन 12,000 लोगों ने अल्लाह ताला की नाफरमानी की और अल्लाह ताला ने इनको बंदर बना दिया। जिस तरह के अल्लाह ताला सूरह बकरा में इरशाद फरमाते हैं, बेशक जरूर तुम्हें मालूम है तुम में कि वो जिन्होंने हफ्ते में सरकशी की तो हमने इनसे फरमाया कि हो जाओ बंदर धुतकारे हुए। इस तरह हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम के 12,000 नाफरमान बंदर बन गए। ये लोग 3 दिन तक जिंदा रहे और इस दौरान ये कुछ ना खा सकते थे और ना ही पी सकते थे, बल्कि यूं ही भूखे प्यासे सबके सब हलाक हो गए और 3 दिन के अंदर सबके सब मारे गए। और वो लोग जो इन नाफरमानों को अल्लाह ताला की इस नाफरमानी से मना करते थे, अल्लाह ताला ने इनको इस अजाब से सलामत रखा। और वो लोग जो इस शिकार को बुरा जानकर खामोश रहते थे, अल्लाह ताला ने इनको भी इस अजाब से सलामत रखा। नाजरीन, अब बात करते हैं कि आज के दौर के बंदरों में से क्या कोई बंदर इनकी नस्ल में से भी मौजूद है या आज के दौर में पाए जाने वाले बंदर इन्हीं बंदरों की नस्ल में से है। इसके मुतालिक रिवायत में आता है कि हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी ने सवाल किया कि आज के बंदर क्या हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम से है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला जिस कौम पर अजाब भेजता है या इनकी शक्लों को मसख करता है तो ये अजाब इन्हीं पर होता है जिन पर वो अजाब नाजिल होता है और इसके बाद अल्लाह ताला इन लोगों को हलाक कर देता है और इनके आगे नस्ल नहीं बढ़ती। इसीलिए ये बात गलत है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि आज के बंदरों में भी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम के बंदर बनने वालों की नस्ल मौजूद है। ऐसा कुछ भी नहीं है। वो लोग सिर्फ और सिर्फ 3 दिन जिंदा रहे और इसके बाद सब के सब हलाक हो गए और अल्लाह ताला ने इस कौम के नाफरमानों को सफाए हस्ती से मिटा। अल्लाह ताला हमें दीन की मुकम्मल समझ अता फरमाए। आमीन।